शुरुआत में हमें शादी से पहले की बात दिखाई जाती है, जहां शुआन की मॉम शुआन के डैड से बात करने आई होती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है शुआन के भाई के एक्सीडेंट के बाद उसके मुंह पे जो दाग आ गया था, उस वजह से उसके पापा ने किसी को भी उसके बारे में बात करने से मना किए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनके बेटे के बारे में लोग तरह तरह की बातें करें, उसका मजाक उड़ाए। इन सब बातों से वो कहीं हर्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने उसे उस घर में बंद करके रखे थे। फिर तो वही अब किसी के सामने नहीं आना चाहता था। शुआन के भैया से उसके मॉम डैड बहुत प्यार करते थे, खास करके उसकी मॉम। वो तो अपने बेटे को घर से बाहर निकल के सबके साथ बात करते हुए देखना चाहती थी, और पहली बार उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए एक उम्मीद की किरण देख पाई थी, और वो थी टैंग। वो तो शुरू से ही टैंग को पसंद करती थी। ऊपर से उनके बड़े बेटे ने खुद से टैंग के साथ शादी की बात रखी थी, तो वो भला अपने बेटे की इस ख्वाहिश को कैसे ना पूरी करती। टैंग को धोखे से उनके बड़े बेटे के साथ शादी करवाने का प्लान उनका ही था। शुआन के पापा को ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, पर माँ होके वो अपने बेटे को दर्द में नहीं देख सकती थी। अपने बेटे की खुशी के लिए वो टैंग की जिंदगी बलिदान देने को भी तैयार थी। उन्हें लग रहा था बस एक बार शादी हो जाए, फिर टैंग उनके बेटे को एक्सेप्ट कर लेगी और उसे बंद कमरे में से बाहर निकलने में भी मदद करेगी। यहाँ हमें और एक बात पता चलती है, शुआन उनका सगा बेटा नहीं था, पर फिर भी वो उसे अपने बेटे की तरह ही देखते थे। शुआन की मॉम को अपने बड़े बेटे से मतलब अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार था, पर शुआन के पापा अपने दोनों बेटे को इक्वली देखते थे। पर अपनी पत्नी को दोनों बेटे में फर्क करते देख वो उन्हें चले जाने के लिए कहते हैं। फिर वो ये सब बातें रहने देती है और कैसे टैंग को शादी में राजी करवाया जाए उसकी प्लान बताने लगती है। वहाँ शुआन शराब पी के अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रहा था। उसे टैंग से जुड़ी बातें याद आने लगती है। वो उसे धोखा नहीं देना चाहता था। अरे वो तो उसे प्यार करने लगा था, पर अपने भाई और माँ की वजह से उसे अपने प्यार को बलिदान देना पड़ा, क्योंकि शुआन उनका सगा बेटा नहीं था। इसीलिए वो ये बात जानते हुए भी कि टैंग शुआन को पसंद करती है और शुआन भी उसे पसंद करता है, वो उससे अपने बड़े भाई के लिए झूठ बोलने को कहती है। अपनी भाई की तरफ से उसे टैंग को प्रपोज करने के लिए कहती है, नहीं तो टैंग कभी राजी नहीं होती। ये बात उन्हें अच्छे से पता था। शुआन इसमें राजी ना होने पे वो कहती है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसका बेटा नहीं है और ना ही उसके बड़े बेटे का भाई। शुआन को ना चाहते हुए भी राजी होना पड़ता है। बाद में शुआन अपने भैया से कहता है टैंग उनसे शादी करने के लिए राजी हो गई है। ये सुन के वो तो खुशी से पागल होने लगते हैं। उसे टैंग को कुछ गिफ्ट करना था, तो वो शुआन से सजेशन मांगने लगते हैं। शुआन कहता है अगर उन्हें कुछ देना ही है तो वो उसे बगीचा गिफ्ट करे, क्योंकि टैंग के लिए हीरे मोती जवाहरात से भी ज्यादा फूल पेड़ पौधे पसंद है। शुआन की बात सुन के वो खुद टैंग के लिए फूल उगाने बैठते हैं, और ये फूल सब शुआन के भैया ने लगाए थे। अगले सीन में हम देखते हैं मोया अपने पापा से शुआन से शादी करने के लिए जिद करने लगती है। फिर उन्हें अपने बेटी को लेके शुआन के घर आना ही पड़ता है। मोया के पापा शुआन के पापा पे बहुत गुस्सा दिखाने लगते हैं। शुआन के पापा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मोया के पापा इनडायरेक्टली बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें ना समझ आने पे सीधे पॉइंट पे आते हैं। वो कहते हैं उनकी बेटी शुआन से शादी करना चाहती थी और उन्होंने बिना बताए उनके बेटे की शादी करवा दिया। तभी शुआन की मॉम आके कहती है उन्हें गलतफहमी हुई है। वहाँ टैंग को होश आने पे शुआन का भाई उसकी तबीयत चेक करने जाता है। टैंग तो उसे छूने भी नहीं देना चाहती थी, पर फिर भी वो उसे छू के देखता है, उसे बहुत बुखार है। मोया इसी तरफ आ रही थी और अचानक से वो सुनती है अंदर से दरवाजा खोलने के लिए कोई कह रहा है। वो जाने ही लगती है कि मैनेजर आके जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं। मोया शुआन के भैया को बाहर जाते हुए देखती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो यहाँ आके बाहर से इनकी बातें सुनने लगती है। शुआन के मॉम डैड मोया के पापा को डिटेल्स में सब कुछ समझा देते हैं, जिसके बाद तो उन्हें रोना आ जाता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर आके टैंक की तबीयत के बारे में बताते हैं, तो वो टैंक की केयर करने चली आती है। टैंक को होश आते वो उनसे घर जाने के लिए भीख मांगने लगती है। फिर ना तो वो उसे इसकी परमिशन देती है और ना तो टैंग उनकी तरफ रिस्पेक्ट दिखा पाती है। फिर वो टैंग के साथ मीठी मीठी सुरों से कड़वी बातें करते हुए जाती है। शुआन के भैया को अब रिग्रेट होने लगती है टैंग को शादी के बंधन में बांधने के लिए, पर उसकी मॉम उसे समझाती है अब जो होना था हो चुका, उसे वापस तो नहीं लौटाया जा सकता। उसे ही अपनी केयरनेस से प्यार से टैंग को अपनी तरफ करना होगा। उसका इतने अच्छे से उसे ख्याल रखना होगा कि वो मजबूर हो जाए उसे प्यार करने में। वहाँ मोया टैंग से मिलने आई होती है। मोया को तो अब सब पता था। वो टैंग से कहती है वो कैसे उसके साथ ऐसा कर पाई, वो कैसे शादी करने बैठ गई, जबकि उसे पता था वो शुआन से कितना प्यार करती है।
अगर उसे शुआन से प्यार था तो उसने शुरू में ही एडमिट क्यों नहीं किया। वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी और उसी ने उसके साथ ऐसा किया। टैंग कहती है उसका कोई इरादा नहीं था ऐसा करने का, पर उसने जब अपनी मॉम की तरफ देखा, उनकी सालों की मेहनत से बनाई हुई शादी के जोड़े को देखा और उसके साथ शुआन का दिल का रिश्ता सब मिला के वो बहक गई थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाई। मोया कहती है उसके साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, वो ऐसा ही डिजर्व करती है। टैंग पूछती है क्या वो उस पर हंसने आई है। मोया हाँ कहती है। फिर वो टैंग को अपना मूड ठीक करने के लिए कहती है और कहती है अगर वो नहीं आती शादी करने के लिए तो शायद आज उसकी जगह उसे रोना पड़ता। ऐसा नहीं था कि मोया सच में टैंग की इस हालत से खुश थी। उसने भी सोचा नहीं था शुआन उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। उसे लगा था शुआन भी टैंग से प्यार करता है। वो टैंग से पूछती है अब वो आगे क्या करने वाली है। टैंग उससे तब एक फेवर मांगती है। बाद में डिनर पे मोया इस शाम को वाइन से सेलिब्रेट करने को कहती है। वो मैनेजर के पॉकेट में टैंग के उस घर की चाबी देखती है। उसका मकसद था कैसे भी करके वो चाबी लेना। वो अपने पापा को पूरी तरह से ड्रंक करना चाहती थी। फिर वो कुछ ऐसा करते हुए चुपके से वो चाबी ले लेती है। वह टैंग के लिए उसके पति ने सूप बनाया होता है और उसकी सासू माँ उसे पिला देने लगती है, पर टैंग को उनके हाथों से नहीं खाना था। वो सूप की कटोरी अपने हाथों में लेती है। उसके पति और सासू माँ मिलकर उसे हेल्दी रहने के लिए कहते हैं, अपनी तबीयत का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। फिर टैंग थोड़ा बहुत पीती है। फिर उसकी सासू माँ जाने लगती है। जाने से पहले वो अपने बेटे से टैंग का ख्याल रखने के लिए कह जाती है। बाद में टैंग अपनी पति से डर रही होती है, मतलब अगर वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करे इस बात पे घबरा रही होती है। वैसे इसका नाम यूमिंग है। यूमिंग कहता है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, वो उसे नहीं छुएगा। टैंग तब थोड़ा निश्चिंत होती है, पर यूमिंग जब तकिया लेने जाता है वो फिर से घबरा जाती है। बाद में यूमिंग कहता है उसे नहीं पता था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएगी। उसने बस अपने फीलिंग्स के बारे में ही सोचा था, उसके फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा था। वो टैंग से माफी मांगता है। थोड़ी देर बाद मोया आती है टैंग को लेने। यूमिंग सोया नहीं था, उसे समझ में आ रहा था क्या चल रहा है, पर फिर भी वो टैंग को जाने देता है। टैंग घर आके देखती है उसके घर के सामने शुआन शराब पी के पड़ा हुआ है। टैंग को देखते ही शुआन बेचैन होकर उसे हक करता है, पर टैंग उसे हटा देती है। वो तो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। शुआन टैंग की फिक्र करने लगता है तो टैंग उसे खामोखा दिखावा करने से मना करती है। दोनों की फीलिंग समझ पाना बहुत मुश्किल थी। रो रो के दोनों की हालत खराब होने लगी थी। शुआन माफी मांगते हुए थकता नहीं और टैंग को उसे माफी नहीं देनी थी। शुआन की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसे प्यार करने का, उस पे भरोसा करने का ऐसा सिला मिलेगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। शुआन उसे फिर से हक करता है और टैंग उसे फिर से हटा देती है। वो उसे चले जाने के लिए कहती है। शुआन उसे अपने साथ उसके घर चलने के लिए कहता है तो टैंग कहती है उसका घर ये है। अंदर आते ही टैंग का भाई बाहर चला आता है। वो उसके लिए परेशान होने लगता है। वो बार बार पूछने लगता है कि क्या हुआ है, पर टैंग उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर उसके भाई के प्रेशर डालने पे उसे सब कुछ बताना ही पड़ता है। उसका भाई ये शहर छोड़ के तभी के तभी जाना चाहता था, पर टैंग अपने भाई को याद दिला देती है कि उनका यहाँ आने का असली मकसद क्या था। वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते थे जब तक उन्हें अपने पापा के बारे में कुछ नहीं पता चले। अगले दिन सुबह मोया टैंग को देखने आती है। उसे देख के वो गुस्सा करने लगती है। उसे लगा था वो अब तक कहीं सेफ जगह पे चली गई होगी, पर वो तो अभी तक यही थी। टैंग से ज्यादा तो मोया उसके पकड़े जाने से डर रही थी। वो उसे उसके घर चलने के लिए कहती है। टैंग जाना नहीं चाहती थी, पर उसके भाई के कहने पे वो राजी हो जाती है। वहाँ यूमिंग के दरवाजा ना खोलने पे उसकी मॉम बहुत परेशान होने लगती है। फिर शुआन आके दरवाजा तोड़ देता है। अंदर आके सब देखते हैं यूमिंग चुपचाप सोफे पे सोया हुआ था। यूमिंग कह देता है टैंग घर छोड़ के चली गई है और उसने उसे जाने दिया। वो नहीं चाहता था टैंग भी उसकी तरह कैद होके रहे। उसकी भी जिंदगी है। उसे पता होता है उसने टैंग से शादी तो कर लिया, पर वो कभी भी उसका दिल नहीं पा सकता। वो अपने मॉम से टैंग को परेशान करने से मना करता है। उसे अपनी तरह जीने देने के लिए कहता है। वो कहता है उसे पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारना होगा, यही उसके किस्मत में लिखा है। अपने बेटे की ऐसी हालत देख के वो फिर से शुआन से टैंग को ले आने के लिए कहती है।
वो शुआन से अपने बड़े बेटे के लिए खुशियों की भीख मांगने लगते हैं। बाद में शुआन टैंक के घर चला आता है उसे लेने, पर टैंक का भाई तो उसे देखते ही मारने लगता है। शुआन भी उसे नहीं रोकता, ऊपर से खुद उसे मारने के लिए कहता है। वो लोग जिस काम के लिए आए थे वो तो टैंक का भाई पूरा नहीं होने देता। वो उन्हें नहीं बताता है कि उसकी दीदी अभी कहाँ पे है। पर बाद में वो जब टैंक का सूटकेस मोया के घर देने आता है तब शुआन के घर से उसे कोई देख लेता है और मैनेजर आके शुआन के मॉम डैड को बता देते हैं। शुआन से कहा गया था टैंक को मोया के घर से ले आने को। मोया का पापा शुआन से पूछते हैं क्या वो भी उनकी बेटी की तरह उसे पसंद करता है। शुआन कहता है वो उसे पसंद तो करता है पर अपनी बहन के नाते। मोया के पापा उसे पूछते हैं उसके लिए प्यार क्या है। शुआन कहता है उसके लिए प्यार का मतलब उसके पार्टनर का केयर करना होता है, उसे हमेशा खुश रखना होता है।